गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज मिस्टर ब्रूस एंडरसन का दीपक सूद सर ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया, उनके साथ डिस्कशन किया सीएमडी के बारे में। जो अपना सीएमडी जो आता है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल रॉक जो आता है वो यूएस से आ जाता है। एंडरसन फैमिली उसके फाउंडर है, तो वहीं से आता है। और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, उसमें ऐसे बुलेट पॉइंट है, ऐसे यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि हमें सबको नहीं पता थे, जो कि हमारे लिए सभी के लिए नए हैं। जो पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ वो हम हिंदी में उसके यूनिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर लेंगे और यही पॉइंट हम यूज करके पूरा अपने फील्ड में यूज कर लेंगे और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देने में ये बहुत ही बढ़िया काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। मिस्टर ब्रूस एंडरसन ने कहा कि उनका जो ये सीएमडी का कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल रॉक का जो बिजनेस है उनका उनके पिताजी से स्टार्ट हुआ था। और उनके पिताजी को उनके डॉक्टर से पता चला था वहाँ के लोग समुद्र का पानी पीते हुए बहुत सारी बीमारियों से ठीक होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम करना चालू किया और उसके बाद उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। बहुत ब्रूस एंडरसन ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन हमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से लेने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सीएमडी गॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रेस मिनरल्स। तो दोस्तों अभी इसमें उन्होंने कहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ट्रेस मिनरल्स जो है इसमें मिलते हैं। अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि बहुत सारे वैरायटीज के मिनरल्स हमें सीएमडी में मिलते हैं और वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं पेशेंट को। तो बहुत, और इसके साथ उन्होंने कहा कि उसमें से जो की मिनरल है वो है मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें मैग्नीशियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की मिनरल्स है, ये उन्होंने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम क्या है कि अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है आपके पूरे बॉडी में। जैसे वो नर्वस सिस्टम को डेवलप कर लेता है, ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत अच्छा है, उसके साथ हार्ट को वो संभाल के रख देता है, उसके बाद आपके बोन्स में, आपके एवरी सेल्स में उसका कुछ ना कुछ रोल रहता है। इसलिए मैग्नीशियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है इसमें। तो दोस्तों उन्होंने आगे क्या कहा, हमेशा जो सीएमडी है वो सीएमडी आप स्टार्ट विथ प्यूरिफाइड वाटर। आप कभी भी प्यूरिफाइड वाटर के साथ ही उसको आप लेना चाहिए, क्योंकि प्यूरिफाइड वाटर के साथ जो उसके साथ उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप से हमें मिनरल्स मिलेंगे वो प्योर है, पूरा प्योर है। तो इसके साथ कोई दूसरा एडिटिव्स उसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा प्योर वाटर के साथ ही हमें इसको लेना है। तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या करता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये मैक्सिमम हाइड्रेशन देता है बॉडी को। कभी भी आप देखना दोस्तों कि बॉडी अगर ज्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब हाइड्रेशन के अपोजिट डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब बॉडी में ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, पानी ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे केस में बहुत सारी बीमारी फटाफट पकड़ लेती है उस शरीर को। तो बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। जैसे कि बहुत अगर हमको प्यास लगती है तो उस समय समझ लेना कि बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेट हो रही है और हमें पानी पीना है, तो ये केस को आप समझ लेना। तो बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रख देता है ये सीएमडी। तो ये एक बुलेट पॉइंट हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रेस मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट आप नोट डाउन करके रखना। इसके साथ उन्होंने ये बता दिया कि बॉडी को हाइड्रेट करना जरूरी रहता है और वो सीएमडी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। सीएमडी क्या कर लेता है, उसके बाद वो बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड करने के बाद वो क्या कर लेता है, मैक्सिमम हाइड्रेशन होने के चलते वो ईच एंड एवरी सेल्स में जाके घुस जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्शन हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक एक्शन मतलब ये है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन से नर्व्स पूरा आ जाते हैं, जैसे ये मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह, वो जो सब वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से पूरा नर्व्स जो है वो नर्व्स पूरा बॉडी में आते हैं और वही इंपल्स कंडक्शन कर लेते हैं। वो इंपल्स के चलते आपको पता चलता है, ये हाथ हिलाया, ये आंख बंद किया, आंख ओपन किया, या कुछ भी चीज आपके बॉडी की वो क्यों होती है, वो इंपल्स से होती है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, पैरालिसिस के पेशेंट में अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हुआ तो वो लूज पड़ जाता है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन अच्छी तरीके से कर लेता है, इसलिए आप हमेशा फ्रेश रहते हो। इसमें से कई ऐसे सोल्यूबल ट्रेस एलिमेंट भी मिले हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक आपका सिग्नल बढ़ाने में, कंडक्शन बढ़ाने में। तो ये दोस्तों है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बढ़ा लेता है। तो दोस्तों दीपक सर ने उनको पूछा कि सर आप कौन सा भी यूएसपी आप अगर बताना चाहेंगे तो सीएमडी के बारे में क्या बताएंगे। तो बोले हाइड्रेशन यही यूएसपी है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हाइड्रेशन ईच एंड एवरी पर्सन को हाइड्रेट रहना जरूरी है। और ये हाइड्रेट रहना आज की डेट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमारियों का भरमार आ जाता है जब भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसलिए उन्होंने यही यूएसपी बोला। और इसके साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक डॉक्टर लेडी है, उनके साथ उनका जब भी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर मैग्नीशियम जो कि हमारे सीएमडी में बहुत ज्यादा मिलता है, वो अगर नहीं मिल गया, लो बर्थ वेट रहेगा किसी बेबी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द लैक ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम की कमी से पूरा
वेट पर जो बेबी का जो वजन है वो पूरा कम हो जाता है। सर ने उनको ये बात पूछी कि सर आप थोड़ा सा कंपेयर करके बताइए कि अपना सीएमडी कैसा बेटर है, जैसे अल्कलाइन वाटर से या ब्लैक वाटर से ज़्यादा बढ़िया कैसे। तो उन्होंने एक बात बताई कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग कोलाइडल वाटर, कोलाइडल मिनरल वाटर यूज़ करते हैं और उससे ज़्यादा अपना सीएमडी बहुत ही बेहतर है। उन्होंने ये कहा कि कोलाइडल जो मिनरल वाटर है वो कोलाइडल मतलब कोलाइडल विच आर रिलेटेड विद सस्पेंशन। कभी भी सस्पेंशन, वो सस्पेंशन है और उसमें कोलाइड्स रहते हैं। कोलाइड्स मतलब वो ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि मिनरल्स के फॉर्म में जाते हैं और वही आपको रिजल्ट देने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ जो कोलाइडल है, ये कोलाइडल फॉर्म में होने के चलते वो बड़े पार्टिकल होते हैं और बहुत बड़े होने के चलते वो सेल्स में अच्छी तरीके से घुसते नहीं है और रिजल्ट कम आता है। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना सीएमडी आयोनिक फॉर्म में है। आयोनिक फॉर्म होने के चलते उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो छोटे से छोटे सेल्स में भी, छोटे से छोटे पेशियों में भी घुस के अपना रिजल्ट दे देते हैं। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आप नोट डाउन करके रखना। और एक यूनिक सेलिंग पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि दोस्तों अभी देखना अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन वाटर वो अल्कलाइन बना के रख देते हैं बॉटल में, लेकिन जैसे जैसे वो दिन बीतते हैं वैसे वैसे अगर वो अल्कलाइन वाटर आपने पिया नहीं या आपने यूज नहीं किया तो अल्कलाइनिटी जो उसमें रहती है, उसमें अल्कलाइन का लेवल जो रहता है वो बॉटल का वो कम हो जाता है। तो समझ लेना कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट कम आएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें तो प्यूरिफाइड वाटर लेना है और उसमें सीएमडी डाल देना है और उसके बाद तो ऑन दी स्पॉट फ्रेश अल्कलाइन वाटर बन जाता है। और कितना पोटेंट है, कितना जबरदस्त पोटेंशियल है उसमें, ये आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये एक यूनिक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि बाहर का अल्कलाइन वाटर ला के रखने से और धीरे धीरे पीने से ज़्यादा अच्छा है कि अपना वाटर तुरंत जब भी चाहिए तभी बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों ये यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक बात पूछा कि सर गट हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सीएमडी का रिजल्ट जो गट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर कैसा रिजल्ट दे देता है। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी एसिडिटी जो है अपने सलाइवा से स्टार्ट हो जाती है, पूरा अंदर तक रहती है, ठीक है। तो इंटरनल पूरा जो बॉडी है जैसे भी नीचे जाएगा, फिर इसोफेगस से मतलब पूरा जो फूड पाइप से पूरा फूड नीचे जाता है, फिर स्टमक रहेगा, फिर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल पहले, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ऐसे करके वो पूरा एनस तक जाएगा। तो ये बॉडी जो है पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट है, अंदर का एनवायरनमेंट आपको हेल्दी नहीं रखना है। कहा सिर्फ उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल का उन्होंने आंतड़ियों का बात नहीं किया। तो अगर आपके गट फ्लोरा क्लीन रखना है तो पूरा उन्होंने ये कहा वो तो क्लीन रखेगा ही रखेगा, लेकिन इसके साथ पूरा इंटरनल हेल्दी एनवायरनमेंट आपके बॉडी में अगर रहेगा तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोगों में, आजकल के लोगों में अंदर बॉडी के अंदर अनहेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं, ठीक है, बहुत सारी इधर उधर की चीजें खाती है, लेकिन उसका पीएच भी डिस्टर्ब होता है, उनका गैस एसिडिटी हो जाता है। दोस्तों उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे कि अपनी बॉडी में क्लोरीन नाम का एक मिनरल रहता है, तो वो जब हाइड्रोजन के साथ ये हो जाता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो ऐसा ही रहता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्या कर लेगा, इंटेस्टाइनल जो स्मूथिंग मूवमेंट है उसके लिए पोटेशियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमें सीएमडी से मिलता है। तो दोस्तों ये भी बुलेट पॉइंट है, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये सभी बुलेट पॉइंट है, आप नोट डाउन करके रखना। तो दोस्तों दीपक सर ने आगे उनको ये भी पूछा कि सर विटामिन की तुलना में या प्रोटीन्स की तुलना में मिनरल्स का क्या रोल है आपके अपने बॉडी में, तो हम इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मिनरल्स और जैसे विटामिन और प्रोटीन्स, ये मिनरल्स के सिवा इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं सिंपल भाषा में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे आपके बॉडी को जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत चाहिए, वैसे विटामिन और प्रोटीन्स को जीवित रहने के लिए या उनका जो फंक्शन है, उनका वर्किंग है, वो अच्छी तरीके से चलने के लिए मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मिनरल चाहिए उनको, तो बॉडी में आप समझ सकते हैं कि मिनरल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपके बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। उसमें से दो मिनरल्स उन्होंने डिस्कस किए। उन्होंने ये बताया कि जैसे आप जब भी रिलैक्स होते हो, ठीक है, तभी विटामिन और प्रोटीन्स इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहते बॉडी को, लेकिन मिनरल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ भी मूवमेंट करते हो तो आपका ये मसल्स का, हैंड के मसल्स का आपको ये होता होगा, क्या होता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो इसमें मिनरल्स काम करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स तो हर समय, और हार्ट तो आपका, आप सोते हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे होना और रिलैक्स मतलब रिलैक्स होना। तो इसके लिए उन्होंने बात बोला कि कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए उन्होंने सोडियम और कैल्शियम का जिक्र किया। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होने में सोडियम इज इंपॉर्टेंट रहता है और कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो आपका हृदय, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद रिलैक्स भी होना चाहिए, इसको तो जीवन बोलते हैं। तो रिलैक्स होने के लिए कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट मिनरल लेते हैं, उसमें से उन्होंने बोला कि पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो कि रिलैक्स करते हैं। तो आप समझ लेना, अगर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सोडियम नहीं है, तो आप समझ लेना कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और रिलैक्स होने के लिए मैग्नीशियम नहीं है तो कैसे होगा, तो रिलैक्स नहीं होगा, तो पूरा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए बैलेंस कर लेता है। तो हमारा उन्होंने एक भी लाइन और ही बोला कि
ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अपना जो सीएमडी है, अपना सीएमडी सभी न्यूट्रिशंस के साथ बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, जो कि हमें इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखनी है। और कभी भी उन्होंने बोला कि सर इसको कब ले सकते हैं, तो बोले एवरी टाइम, जब भी आप पानी पियेंगे तभी तभी इसके साथ ही पानी पी लीजिए, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर लेना, इसमें ये डाल देना और पी लेना आप। तो उन्होंने ये बताया कि सर कौन से एज को चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि यंगर एज में हाइड्रेशन कम होता है और हाइड्रेशन अच्छे से रहता है मेंटेन, और जैसे एज बढ़ जाता है तो उसमें हाइड्रेशन की मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट जल्दी होती है। तो इस हिसाब से आपको यंगर वालों को थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा एज जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा उसमें से आप क्वांटिटी बढ़ा के आपके बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना बड़ा पर्सन है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, तो हाइट और वेट के हिसाब से आप डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उनको पूछा कि सर वो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सीएमडी ले लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर वो एक्सेस होगा, आपने अगर ज़्यादा सीएमडी ले लिया तो एक्सेस होगा तो इलिमिनेट होगा, तो वो आपके बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी एक बात बोला उन्होंने कि अगर एक्सेस होगा तो कई कई लोगों में इसका क्या होगा कि लैक्सेटिव इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब क्या है कि आपको लैट्रिन बाथरूम ज्यादा होगा, सिंपल है। तो आपको उसके बाद क्या हो गया, तो ये इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट, इसको हम साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि आपके पूरा गट फ्लोरा क्लीन होगा, टॉक्सिसिटी जो है वो निकलेगी, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपका गट फ्लोरा, अगर वैसे कहा जाए तो एक्चुअली जो गट्स है अपने पूरे जो इंटेस्टाइन है वो कभी खाली नहीं होते। एक आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था कि उसमें ये लिखा था कि आप आंतड़े जो है कभी साफ नहीं, पूरे साफ नहीं होते, 1/4 आंतड़े हमेशा भरे हुए रहते हैं। तो ये गट फ्लोरा अगर अच्छे से लैक्सेटिव इफेक्ट के चलते सीएमडी के ये अगर साफ हो गया तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो उन्होंने बाद में हंसते हंसते कहा कि ऑल साइड इफेक्ट्स इज वेरी गुड इफेक्ट विद सीएमडी। उन्होंने यह कहा कि सभी जो साइड इफेक्ट है ये अच्छे इफेक्ट है और सीएमडी के साथ। तो हमें सीएमडी पूरा विश्वास के साथ उसको लेना है, ताकि डोंट ऐड एनीथिंग विद सीएमडी। तो सीएमडी में कोई भी चीज़ आप मत डालिए, पूरा प्यूरिफाइड वाटर के साथ ही सीएमडी को आप ले सकते हैं। तो उन्होंने और एक बात डिस्कस करी, तो उन्होंने एक प्रिपरेशन की है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा देर बात किया। तो उन्होंने एक बात बोली कि वो जैसे लेक ऑफ पुता है, उसको एक समर में ऐसे रेज बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके ऊपर सन रेज जो है, सूरज की किरणें बहुत ही अच्छी आ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, जो पानी है बाष्पीभवन के चलते वो पानी क्या होगा, पानी इवापोरेट होगा, मतलब पानी का जो रूपांतरण है वो भाप में होता है, और पानी की मात्रा कम हो जाती है और वो पानी कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। जैसे भी पानी वो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा तो उसके ऊपर एक क्रिस्टल लेयर तैयार हो जाएगा, और धीरे धीरे उसका क्रिस्टल लेयर का वेट बढ़ने के चलते वो नीचे पानी के अंदर जाके बैठता है। तो वो ऊपर का पानी कलेक्ट करके उससे एलिमेंट, उससे जो हमें मिनरल्स जो है वो हमें इस सीएमडी में मिलते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि अगर ट्रेस होगा, ज़्यादा ट्रेस होगा तो उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के चलते वो नहीं लेते हो, तो जो है प्योर है वही ले लेते हैं। तो दोस्तों देखना कि अपना सीएमडी कितना सोच समझ के बना है, इसलिए हमें इतने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिलते हैं अपने बॉडी में, अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, इसके चलते हम सभी चुस्त पुस्त रहते हैं। पैरालिसिस जैसे बीमारियों में, क्रैम्प जैसे बीमारियों में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके चलते, क्योंकि सभी जो न्यूट्रिएंट है वो सभी बैलेंस किए हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, जैसे विंटर आएगा तो विंटर में अगेन क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा, और सल्फेट अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सल्फेट क्या करेगा, लैक्सेटिव इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट होने के चलते ये सल्फेट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरे मिनरल्स बैलेंस होने के चलते वो भी वहाँ वही प्रोसेस करते हैं। तो वो सेटल डाउन होने के बाद वो अपना बैलेंस्ड सीएमडी तैयार कर लेते। तो दोस्तों ये रही आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कशन, जो कि ब्रूस एंडरसन सर ने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। तो कौन कौन से पॉइंट, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको अच्छे लगे, और थैंक यू सो मच ब्रूस एंडरसन सर। और इसके साथ अपने वेस्टीज के को फाउंडर दीपक सूद सर को भी मेरा दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।